एक विधायक की बेटी घर से थोड़ी अनबन होने से किसी कारण से अपनी आत्महत्या करने रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है। आत्महत्या करने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही होती है और ट्रेन इतनी स्पीड में आती है, जैसे ही वो ट्रेन के आगे गिरने को होती है तो उसे ऐसी झपेट लगती है जो कि वो नीचे गिर जाती है, उसे चोट आ जाती है। लेकिन ट्रेन जल्दी से गुजर जाती है। वहीं से एक साधु महात्मा जा रहे थे, युवा महात्मा होते हैं, उनका थोड़ी दूर आश्रम होता है। वो साधु महात्मा देखते हैं कि ये लड़की को ट्रेन की चपेट लगी है, तो वो उठाते हैं। उठाने के बाद अपने आश्रम पर ले जाते हैं। दोस्तों, उस लड़की को चाय बनाकर पिलाते हैं। जब लड़की को होश आता है तो दोस्तों फिर क्या होता है उन महात्मा के साथ, वो आप सोच भी नहीं सकते कि जिन्होंने लड़की की जान बचाई, उन महात्मा के साथ उसके पिता, उसके घर वालों ने क्या किया। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव, बने रहिए मेरे साथ। अगर हमारा आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि आपका लाइक करने से हमारा वीडियो आगे बढ़ता है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा समय निकालकर कहानी अवश्य सुनें। दोस्तों, जो विधायक की बेटी होती है, पढ़ी लिखी होती है, जिसका नाम होता है नेहा। नेहा बहुत चतुर लड़की थी, सुंदर थी, लेकिन ये जो नेहा होती है, इसकी शादी बिना मर्जी के किसी लड़के से की जा रही थी। वो दूसरी बिरादरी का होता है, लेकिन पैसे वाले ये कोई देखते नहीं है कौन सी जात है, क्या करना है, क्या नहीं। तो जब उस लड़की नेहा को मालूम पड़ता है कि मेरे पिता मेरी शादी मेरी राजी के बगैर दूसरे से कर देना चाहते हैं, तो वो लड़की अपनी आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है। रेलवे ट्रैक पर जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद ट्रेन का इंतजार कर रही होती है, ट्रेन के नीचे अपनी जान देने के लिए। लेकिन ट्रेन इतनी तेज रफ्तार में होती है, जैसे ही वो उसके नीचे गिरने को होती है तो ऐसी झपेट लगती है कि वो नीचे गिर जाती है पटरी से, लेकिन उसे चोट आ जाती है। लेकिन एक जो साधु महात्मा होते हैं, उनका वहीं थोड़ी दूर आश्रम होता है। वो अपने जा रहे थे तो क्या देखते हैं कि पटरी के नीचे किनारे एक लड़की नौजवान पड़ी है। तो वो ताकत करके, कोई होता नहीं है, ताकत करते उठाते, थोड़ी दूर 100 मीटर दूर आश्रम होता है, वहां ले जाते हैं। उसे चोट आई हुई होती है और जब देखते हैं तो उसे ले जाते हैं, चारपाई पे लेटाते हैं, चाय बनाते हैं। चाय बनाने के बाद उस लड़की को चाय पिलाते हैं। काफी समय के बाद उस लड़की को जब होश आता है तो अपने को एक साधु महात्मा युवा होता है, उसके आश्रम पर मिलती है। तो पूछती है, आप हमें यहाँ कैसे लेकर के आए। तो वो महात्मा जो होते हैं वो कहते हैं कि आप अपनी आत्महत्या कर रही थी, पता नहीं मुझे, तो मैं तो आ रहा था भिक्षा करके, आप पटरी के किनारे पड़ी थी, मैं आपको उठा लाया। वो लड़की जो होती है कहती है कि आप मुझे बचाया, आपने ये गलत किया, मैं अपनी आत्महत्या कर रही थी। तो वो साधु महात्मा पूछते हैं, आत्महत्या बेटी क्यों कर रही थी? मरने से बढ़कर कोई पाप नहीं होता, आप मर जाओगी तो किसका क्या बिगड़ जाएगा, आपकी जिंदगी चली जाएगी। तो वो लड़की कहती है कि मेरे पिता मेरी शादी किसी दूसरे बिरादरी से और मेरी नापसंद के लड़के से कर रहे थे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो वो एड्रेस पूछता है तो लड़की पूरा अपना एड्रेस बताती है। लेकिन जब वो देखती है गौर से तो पूछती है, क्या आपका नाम रवि है? जब वो नेहा कहती है कि आपका नाम रवि है, तो रवि सोचता है ये हमें कैसे जानती है। लेकिन रवि जो होता है वही होता है कि बचपन में कक्षा 8 तक इसके साथ पढ़ा था, लेकिन ये विधायक की लड़की थी तो आगे बढ़ गई। लेकिन जो रवि होता है, इसकी आर्थिक स्थिति तो थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया और अपना जो भी काम धंधा करता था, इसके पिता एक एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं, इसकी खेती बाड़ी सब कुछ बिक जाती है, तो ये एक संत की शरण में पहुंच जाता है। तो वो रवि महात्मा हो जाता है। तो वो नेहा पूछती है, रवि आपको कौन सी मुसीबत आ गई सो आप महात्मा हो गए? तो वो पूरा वाकया बताता है, नेहा अगर आपने हमें पहचान ही लिया है तो मेरे माता पिता खत्म हो चुके थे, जमीन जायदाद मेरे पास थी नहीं, कुछ चारा नहीं रहा, तो मैं भगवान की शरण में आकर यहाँ भजन करने लगा हूं। तो नेहा उससे पहले भी प्रेम करती थी और जब महात्मा के आश्रम पे आई तो और मोह बढ़ गया। लेकिन रवि जो होता है उस लड़की को कोई टॉर्चर नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता, उससे प्यार से
उससे दुलार से मां रखता है। लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन नहीं, रवि ने कहा बेटी तुम्हारे पिता को हम फोन करते हैं और तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन जो नेहा होती है बिल्कुल मना कर देती है कि कदाप फोन मत कर देना, अगर आपने फोन कर दिया तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। इधर जो नेहा के पिता होते हैं, विधायक होते हैं, बहुत बड़ी पार्टी होती है, तो नेहा को चारों तरफ तलाशा जाता है, लेकिन कहीं कोई पता अता नहीं मिलता है, कोई जानकारी नहीं होती है। तो नेहा जो होती है महात्मा से कहती है मेरे घर पे कोई भी पता न लग जाए। लेकिन अकस्मात एक दिन रवि को आया कि मैं एक संत हूं, इसे मैं यहाँ रख रहा हूं, ये रह रही है, लोग हम पर दोष लगाएंगे। लेकिन उसने एक दिन फोन कर ही दिया। जब फोन किया तो उसके पिता और गाड़ी भर के आ जाती है। लेकिन उस समय तो उसके पिता ने कोई बात रवि से नहीं की और लड़की को लेकर अपने घर चला आया। लेकिन उसका जो पिता होता है विधायक, वो सोचने लगा इसने बेटी को अपहरण किया है, इसे रखा है, तो इस महात्मा को ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, महात्मा को मरवा देंगे, क्योंकि इसने मेरी बेटी को लगभग 1-2 दिन नहीं 32 दिन तक रखा और इसने कोई खबर नहीं की। तो 2-3 दिन के बाद अपने उसके जो गुंडे होते हैं उन्हें भेजता है कि उस बाबा को जान से मार देना, ट्रेन के नीचे डाल देना, पता भी न लगे। दोस्तों कहते हैं कि कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। जब वो गुंडे जाते हैं तो जो महात्मा होते हैं, रवि कहते हैं कि किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा हो जाएगा। वो महात्मा अकस्मात तो उनका एक शिष्य होता है, वो लेने के लिए आता है, वो अपने शिष्य के यहाँ दावत खाने चले जाते हैं शाम को। लेकिन जो वो गुंडे होते हैं वो महात्मा नहीं मिलते, 2-3 दिन के लिए गए हुए होते हैं, वो रीते हाट तो लौट आते हैं। लेकिन दूसरे दिन उस नेहा को जब पता चला कि मेरे पिता ने उन रवि को मारने के लिए और गुंडे भेजे थे जिसने मेरी जान बचाई थी, क्या ये सही किया मेरे पिता ने या गलत किया? इसका मतलब मेरा पिता कसाई है, एक निर्दोष आदमी की, एक निर्दोष महात्मा की जान ले रहा है, मेरा पिता बिल्कुल ही गलत है। तो नेहा ये सोच समझ करके अपना कदम फिर से वापस कर लेती, सोचती है ऐसी जिंदगी जीना ही बेकार है। अब मैं भी, जिसने मेरी जान बचाई है और जिसकी ये जान लेने जा रहे हैं, मैं उसी के होकर के रहूंगी, मैं भी उसी के साथ भगवान का भजन करूंगी। तो रात्रि के समय नेहा जो होती है अपना घर छोड़ करके, और जहां रवि रहता था उसके पिता उसकी फिराक में थे कि कब रवि मिले और उसे मार दिया जाए। अब दोस्तों नेहा जो होती है रात्रि में वहां से घर छोड़कर और रवि के पास आ जाती है। रवि सो रहा होता है, संत था एक, चादरा झटका तो नेहा, कहा नेहा आप? बोले हाँ। बोलने की बात यह है कि अब आपकी खैर नहीं है, तुमने मेरे पिता को बताकर बहुत गलत किया। मेरे पिता ने आज 3 दिन से आदमी लगा रखे हैं, तुम्हें जान से मरवा देना चाहते हैं। अच्छाई तो इसी में है कि आप यहां से कहीं निकल चलो, मैं घर छोड़ करके आई हूं, मैं भी भगवान का भजन करूंगी, मुझे अपने साथ ले लो और यहां से कहीं दूर निकल चलो। तो रवि जो होता है कहता है कि मैं कलंक लगाना नहीं चाहता और मैं आपको लेके जाऊंगा तो लोग नाना प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन जो नेहा होती है कहती है कि जिंदगी केवल भगवान ने दी है, जीवन तो उसमें समर्पण करेंगे, मुझे साथ ले लो। अच्छा इसी में है कि यहाँ से अभी निकल लो, कोई ना कोई आ ही जाएगा। दोस्तों इसी वक्त होता क्या है कि उधर से उसका पिता जो होता है रवि को मारने के लिए फिर गुंडों को भेजता है। तो उधर जब मालूम पड़ता है तो रवि और नेहा समझ जाते हैं कि गुंडे आ गए, तो वो आश्रम छोड़कर और लेन के किनारे होकर के और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर पहुंच करके हरिद्वार की सीधी टिकट कटाते हैं और दोनों हरिद्वार पहुंच करके जो नेहा होती है वो साध्वी बन करके, और वो साधु था, एक आश्रम में रहने लगते हैं। रहने के बाद बहुत बड़ा एक आश्रम बनाते हैं, एक अच्छा संस्थान चलाते हैं, अच्छे लोगों को उपदेश देते हैं। और इस प्रकार जो नेहा होती है एक साध्वी बन करके और अपनी जिंदगी वहीं पे यापन करने लगती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि मोड़ कहीं भी लग सकता है। एक समय जब वो साध्वी बन जाती, अच्छा खासा नाम चल रहा था, अच्छा रवि का भी नाम चल रहा था, जो उसके पिता विधायक होते हैं, जब विधायकी चली जाती है तो ये तीर्थ करने के लिए जाते हैं। तो हरिद्वार जाते हैं तो घूमते घूमते उसी आश्रम पर पहुंच जाते हैं जो नेहा और रवि ने बनाया था। उसमें जब देखते हैं तो अपनी बेटी को शनाख्त में पहचानते हैं, पास जाने की कोशिश करते हैं। नेहा जो होती है कहती है कि न कोई मेरा पिता है, न कोई बहन है, न भाई है, केवल एक मैं साध्वी हूं। अब उसके पिता जो होते हैं बहुत मिन्नत करते हैं, बेटी तुमने ऐसा नहीं किया। बोले मुझे सब मालूम है, ये रवि एक नेक संत थे, मैं मरने आई थी,
आप मेरी शादी आन बरादरी के लड़के से कर रहे थे, इसलिए मैं ट्रेन के नीचे गिर रही थी लेकिन बच गई। इन्होंने मेरी जान बचाई और आपने इनकी मारने के लिए गुंडे भेजे, आपने अच्छा नहीं किया। इसलिए मैं अब यहाँ पर साध्वी बनकर रह रही हूँ। आश्रम है, हमारे अनुयायी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। न मेरे कोई पिता है न कोई भाई है, केवल आप एक आम पब्लिक की तरह हो। मेरे से बात करने की कोशिश मत करो, तुम पिता नहीं कसाई हो। अब जो पिता होते हैं उसके विधायक पैरों पर गिर जाते हैं। रवि समझाता है कि नेहा जो भी हुआ वो ठीक हुआ, तुम्हारे पिता हैं, ठीक है, कोई बात है। लेकिन रवि कहता है यहाँ संतों के यहाँ पिता और बाप कुछ नहीं चलता, सब बराबर है, एक पब्लिक होते हैं। दोस्तों उसके बाद उसका पिता बार बार गिड़गिड़ाता रहता है लेकिन वो बिल्कुल नहीं आती। रवि और नेहा दोनों बड़े प्रेम से उस जगह रहते हैं, लोगों को उपदेश देते हैं, अच्छा काम करते हैं। क्या नेहा और रवि ने ये उचित कदम उठाया, अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पण किया? कमेंट करके अवश्य बताइए। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम नई कहानी लेकर आते हैं। कहानी एक पारिवारिक होती है, जो कि हमारे घर में बिगड़ाव हो रहा है, हम समझ नहीं पाते कि बेटी की मर्यादा के अनुसार काम करना चाहिए या क्या करना चाहिए। आवेश में आकर हम कुछ भी कर देते हैं, लेकिन बेटा बेटी के भाव को तोल देना चाहिए, तब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। बिना मर्जी के शादी करते फिर उसमें परेशानियां होती हैं, लोग दर बदर ठोकरें खाते हैं, तब तक जिंदगी काफी दूर निकल जाती है। दोस्तों हमारी ये कहानी कैसी लगी? आज के लिए बस इतना ही। किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी का टॉर्चर करना नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।